Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in chapter number 9. In the previous lecture, we have completed with all the adjustment part, and today we are going to start with illustration number 2. So let us move on towards the textbook, page number 287. ये आपके सामने पेश करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2. कंप्यूटर महाशय इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखा रहे हैं पेज नंबर 287 पर. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर. तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो किसका है? मंगेश ट्रेडर का. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट बोल दिया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है. ट्रायल बैलेंस दिया है एज ऑन 31 मार्च 2018. तो डेट हम ध्यान रखेंगे 31 मार्च 2018 का है. Now take your pencil and start marking each and every item. First of all, opening stock. देखिए अभी जो डेबिट में आइटम दिया है वो डेबिट में जाएगा 99%. कुछ चीजें हैं जो स्विच करेंगी, अदरवाइज डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में. अंडरस्टैंडिंग? डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में. तो ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट. Purchases, where it will go? ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है. आई विल राइट इन शॉर्ट. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड. सो आई एम नॉट मेंशनिंग क्रेडिट बिकॉज क्रेडिट साइड में दिया है तो क्रेडिट में ही आएगा. नेक्स्ट, परचेस रिटर्न. अब यहां पर ध्यान दीजिए, परचेस रिटर्न इज रिलेटेड टू परचेसेस, है ना. जैसे ये परचेसेस दिया है तो इसमें से क्या करना है? लेस करना है. सो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट लेस फ्रॉम परचेसेस. तो यही ऐसा आइटम है जो दिया कहां पर है? क्रेडिट में, बट आप लेस कहां से करोगे? डेबिट में से लेस करोगे. तो आपको मेंशन करना है लेस फ्रॉम परचेसेस. ठीक है. तो इसको आप चाहिए तो सेपरेटली लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ओके. देन सेल्स रिटर्न, ये भी सिमिलर है, लेस फ्रॉम सेल्स करेंगे और इसको यहां से लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो वैल्यू है वो सेल्स का वैल्यू है. ओके. सो अगेन यू मे राइट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके. नेक्स्ट वन, रॉयल्टीज. रॉयल्टीज यू ऑलरेडी नो, वी पे ऑन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन बेसिस पे हम पे करते हैं तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. वेजेस एंड सैलरी, फर्स्ट नेम किसका है? वेजेस का है. अगर ये सैलरी एंड वेजेस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट ये क्या दिया हुआ है? वेजेस एंड सैलरी मींस फर्स्ट आपको वेजेस का इंडिकेशन दिया है, हेंस इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट. वेजेस मतलब फैक्ट्री का है. ओके. ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरी क्लियर मेंशन किया गया है, ऑफिस का एक्सपेंडिचर है तो कहां डालना चाहिए हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अभी अभी मैंने आपको बताया कि डेटर से हम एक प्रॉमिस लेते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं बिल्स रिसीवेबल में, तो इट इज एज सिमिलर टू डेटर. डेटर का ही दूसरा रूप है, इसलिए हम इसे कहां पुट कर देंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड. ठीक है. नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ ए लिखूंगा एसेट को, तो अभी मैं पूरा लिख रहा हूं. सिमिलरली बिल्स पेबल, बिल पे करना बाकी है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. ये क्रेडिटर्स का ही एक रूप है बिल्स पेबल जिसका डेट फिक्स है. ओके. ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस का जो इक्विपमेंट है ये आपके लिए एसेट है तो बैलेंस शीट में आप एसेट साइड मेंशन करेंगे. मोटर वैन क्या होगा? एसेट. प्लांट एंड मशीनरी एसेट. अब आता है बेड डेट्स, बैलेंस शीट आइटम ओल्ड आइटम. तो ये बेड डेट्स कौन सा बेड डेट्स है? ये बेड डेट्स ओल्ड बेड डेट्स है. कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड. ठीक है. एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड टू सेल. कैश इन हैंड, कैश है तो हमारा एसेट है. सन्ड्री डेटर्स क्या है? एसेट है. रिजर्व फॉर बैड डेट्स ये है, हम शॉर्ट में इसे कहते हैं आरडीडी, या
कोई इसे कह सकता है RBDD, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, है ना। तो चाहे RDD लिखा हो या RBDD लिखा हो, वन एंड द सेम। तो ये रिजर्व कौन सा रिजर्व है? ओल्ड रिजर्व। विच रिजर्व? ओल्ड रिजर्व। तो इसका फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसे किया जाता है। इसे मैं अभी क्लियर नहीं बताता। हाँ, यहां पर लिखना है तो आप लिख सकते हैं ओल्ड रिजर्व को हमें माइनस करना है फ्रॉम ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है ना। तो ये हमें यहां से माइनस करना होगा। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन के आइटम्स को मार्क कर दिया, कौन सा आइटम कहां पर जाएगा, ठीक है। इससे हमें फुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हमें एक चीज और याद रखनी है जो हमने लिखी हुई थी लास्ट लेक्चर में, ट्रायल बैलेंस आइटम, ओल्ड आइटम हैव ओनली वन इफेक्ट। रिपीट कीजिए, ट्रायल बैलेंस आइटम, ओल्ड आइटम हैव ओनली वन इफेक्ट। एडजस्टमेंट आइटम, न्यू आइटम हैव मिनिमम टू इफेक्ट। एडजस्टमेंट आइटम, न्यू आइटम हैव मिनिमम टू इफेक्ट। तो यहां पर अब हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर वन, एडजस्टमेंट नंबर वन क्या कहता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2018 was valued at cost price 19,000 and market price 20,000. बोलिए, which one we will select? So what is the correct answer? Cost price or market price, whichever is lower, whichever is lower. जो कम है, कम कौन सा है? कम है 19,000, ठीक है ना। तो जब भी हमें दो वैल्यू दी हो तो हम क्या लेते हैं यहां पर? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। डब्ल्यू है, यहां वी नहीं है यहां पर, राइट। विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा? 19,000। तो 19,000 हमें कंसीडर करना है। दो इफेक्ट कहां आएगा? पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, असेट साइड, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट का इफेक्ट। नंबर टू, ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग। देखो कितना क्लियरली मेंशन किया है। तो हम क्या करेंगे? ऑफिस सैलरी को ढूंढेंगे। वेयर इज ऑफिस सैलरी? हियर, है ना। तो यहां पर आप एक टिक मार्क कर दीजिए या स्टार मार्क कर दीजिए, आपके हिसाब से जो सिंबल लगता है आप वैसा मेंशन कर दीजिए। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस पर्टिकुलर आइटम पे एडजस्टमेंट है, तो इसे हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। कहां लिखना पड़ेगा? इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसको याद रखना है, इसलिए आपने एक टिक मार्क वहां पर कर दिया। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है इसका एक इफेक्ट कहां जाएगा? एड टू सैलरी, सैलरी में जाकर ऐड कर देंगे। और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। उसी तरीके से प्रीपेड वेजेस दिया है थर्ड एडजस्टमेंट में। तो जब प्रीपेड वेजेस दिया गया है मतलब वेजेस एडवांस में पे कर दिया, एक्स्ट्रा पे कर दिया, जो इस साल का खर्चा नहीं था, है ना। तो आप वेजेस को ढूंढिए। वेजेस एंड सैलरी देखिए दिया हुआ था, यहां पर आप एक टिक मार्क करेंगे। आपने ज्यादा पे कर दिया है तो यहां से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो प्रीपेड वेजेस फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम वेजेस। वेजेस से आप लेस कर दो, क्यों? क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं था, ज्यादा दे दिया आपने। दूसरा इफेक्ट, क्योंकि प्रीपेड है तो बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड। नंबर फोर, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 10% एंड 15%। तीन डेप्रिसिएशन दिया क्योंकि हमारे पास तीन एसेट है, ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी। अभी कौन सा रेट किसके लिए है? तो आगे क्या लिखा है? रिस्पेक्टिवली, सम्मान पूर्वक। मतलब जो पहला है उसका पहला रेट। तो 5% किसका? ऑफिस इन इक्विपमेंट, 10% किसका? मोटर वैन, और 15% किसका? प्लांट का। ये कौन बताया? ये रिस्पेक्टिवली जो वर्ड है उसने बताया। तो कहीं पर भी आपको रिस्पेक्टिवली वर्ड आता है तो मतलब सम्मानता पूर्वक आपको
वन बाय वन जाना है ना। फर्स्ट से मिला देना है, सेकंड से मिला देना है, थर्ड से मिला देना है। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पर जो रेट आपको दिया है रिस्पेक्टिवली है, कैसा है, रिस्पेक्टिवली। तो 5% ये फर्स्ट है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट लाइन में कौन खड़ा है, ऑफिस इक्विपमेंट, तो इसके लिए रेट है 5%। 10% ये किसका रेट है, मोटर वैन का, और 15% ये रेट किसका है, प्लांट एंड मशीनरी का, है ना। तो हम क्या करेंगे, तीनों पे एक एक स्टार मार्क कर देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी, ताकि हमें पता रहे कि हमें वहां पर स्पेस रखना है, उन्हें इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। अच्छा, दो इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट नंबर 1, लेस फ्रॉम कंसर्न या रिलेटेड एसेट। जो रिलेटेड एसेट है बैलेंस शीट में एसेट साइड जाकर के आप वहां से लेस कर देंगे। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आपको लिखना है। तो ये एक पर्टिकुलर हम फॉर्मेट बना लेते हैं। आप सबसे पहले हेडिंग में यहां पर लिख देंगे पेज नंबर, तो आप मेंशन कीजिए पेज नंबर क्या है, 287, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, किसका बुक है, तो बुक देखिए किसका था, उस पर्टिकुलर प्रोप्राइटरशिप का नाम लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ मंगेश ट्रेडर्स। तो आपने हेडिंग में यहां पर पुट कर दिया इन द बुक्स ऑफ मंगेश ट्रेडर्स, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, तो आपका ईयर आ जाएगा 31 मार्च 2018 का। इसके बाद सिमिलर एक्टिविटी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 31 मार्च 2018 लिखेंगे, और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट एज ऑन, वो भी होगा 31 मार्च 2018। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। तो आप देखिए आपके सामने जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक, और हमें भी पता है कुछ चीजें पहले से फिक्स होती हैं, तो जो चीजें फिक्स होती हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पर, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम आता है परचेसेस, so we will write टू परचेसेस, और परचेस के बाद आपको लेस करना होगा परचेस रिटर्न, ठीक है। तो ये आइटम्स क्या होते हैं, फिक्स। सिमिलरली क्रेडिट साइड में आप देखेंगे तो सबसे पहला आइटम आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाय सेल्स, या आप ग्रॉस सेल्स लिख सकते हैं, और उसमें से आपको लेस करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न, अंडरलाइन। और क्या फिक्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी फिक्स होता है, बट जब हम क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट लेंगे तब उसको देखेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या फिक्स है, बैलेंस शीट में आप लिखेंगे पहला आइटम कैपिटल, और कैपिटल में से आपको लेस करना होगा ड्राइंग्स, और इनकेस अगर वहां पर प्रॉफिट आया, इन केस आई सेड, ठीक है, तो आप उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ये फिक्स्ड आइटम है। अगर लॉस आया तो आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी कैन स्टार्ट। तो सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना दिया है, 32,750। तो आप लिखिए आउटर कॉलम में, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 32,750। यस, तो जो आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होता है वो पर्टिकुलर आइटम कहां लिखेंगे आप, आउटर कॉलम में,
और जिस आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है, जिसको हमने स्टार मार्क करके रखा है, उसको आप इनर कॉलम में लिखेंगे एंड यू विल लीव अ लाइन फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट आइटम इज परचेसेस। परचेसेस देखिए डेबिट में कितना दिया है, 55,000। सो वी विल राइट ओवर हियर 55,000। सॉरी, इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट, तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो इनर कॉलम में आपको लिखना है 55,000। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम आपको सेल्स दिया है 89,500, क्रेडिट साइड 89,500, तो आपने इनर कॉलम में लिख दिया क्योंकि उस पर भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट इज परचेस रिटर्न 2,630, 2,630, तो परचेस से लेस करेंगे। इस तरीके से आप ब्रैकेट वहां पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको माइनस नहीं लिखना है, यहाँ पर एक्सेल की वजह से माइनस आ जाता है, और माइनस करके जो फिगर आपको मिलता है 52,370 वो आउटर कॉलम में लिख देंगे 52,370। ओके, सिमिलरली सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना दिया है, 4,480, 4480, तो लेस कीजिए 4,480, यहां पर आपको मिलेगा 85,020 रुपीज। आफ्टर सेल्स रिटर्न वी हैव रॉयल्टीज। अब देखिए रॉयल्टी कितना दिया डेबिट साइड में, 4,000, सो वी विल राइट ऑन द डेबिट साइड टू रॉयल्टीज। क्या कोई एडजस्टमेंट है, आंसर इज नो, तो कहां आना चाहिए, आउटर कॉलम में। जब कभी एडजस्टमेंट होगा तो ही आपको इनर कॉलम में लिखना है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आइटम इज वेजेस एंड सैलरी, 8,000 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहां पर टू वेजेस एंड सैलरीज, इनर कॉलम 8,000। क्यों इनर कॉलम, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, तो हम एक लाइन लीव कर देंगे, लीव वन लाइन फॉर द एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, जैसा सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको जाना है, डोंट जंप डायरेक्टली ऑन दी एडजस्टमेंट पार्ट। ठीक है, सिर्फ हम वहां पर स्पेस क्रिएट करके रखेंगे। नेक्स्ट इज ऑफिस सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 11,000, सिमिलरली एडजस्टमेंट है, सो गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्स्ट लाइन आप लीव कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के लिए, एंड डायरेक्टली यू विल राइट टू ऑफिस सैलरी 11,000 इनर कॉलम, लीव वन लाइन। ठीक है, इस पे एडजस्टमेंट है, एक लाइन आप लीव कर देंगे। नेक्स्ट आइटम बिल्स रिसीवेबल 19,250, बिल्स रिसीवेबल 19,250 कहां जाना चाहिए, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम आप देखिए, असेट साइड में आप मेंशन कर रहे हैं बिल्स रिसीवेबल, $11,250, सेम वैल्यू है, सॉरी 19,250 आउटर कॉलम में आएगा बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। इन दी सिमिलर मैनर जो बिल्स पेबल होगा वो कहां आएगा, लाइबिलिटी साइड 12,500, तो यहां पर हम लिखेंगे बिल्स पेबल आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वैल्यू है 12,500। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट, एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है ना, तो असेट साइड में जाएगा, ये तीनों के तीनों आइटम आपको असेट में लिखने हैं। पहला है ऑफिस इक्विपमेंट,
20,000। तो फर्स्ट आइटम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, इनर कॉलम 20,000, लीव वन लाइन फॉर द एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट है तो एक ही लाइन लीव करना है। दूसरा है मोटर वैन 30,400, मोटर वैन 30,400, leave one line for depreciation adjustment, and third one is plant and machinery 25,000. Plant and machinery 25,000, leave one line for the adjustment. ओके तो आपको पहले से पता है कि यहां पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बट अभी हम एडजस्टमेंट को हाथ लगाएंगे नहीं। आगे बढ़ेंगे। फिर आपको दिया है बेड डेट्स। अब आप बेड डेट्स के बारे में ध्यान दीजिए, जब भी आपको बेड डेट्स दिया है तो एक फॉर्मेट आपको कंपलसरी यहां पर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, वो फॉर्मेट कैसे फॉलो करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे टू ओल्ड बेड डेट्स, शॉर्ट में ही लिखना है आपको, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, और फिर आपको लिखना है ऐड न्यू बेड डेट्स, एनबीडी मतलब न्यू बेड डेट्स। फिर आपको ऐड करना है न्यू आरडीडी एंड देन लीव वन लाइन एंड राइट लेस ओल्ड आरडीडी। ये फॉर्मेट आपको फिक्स्ड फॉलो करना है। ठीक है, तो ओल्ड आरडीडी माइनस करना होता है और न्यू आरडीडी प्लस करना होता है। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट आप बाय हार्ट कर लेंगे। सबसे पहला आइटम ओल्ड बेड डेट्स प्लस न्यू बेड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, लीव वन लाइन लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, तो सबसे पहला आइटम ओल्ड बेड डेट्स, इनर कॉलम में लिखेंगे 2,500, तो आपने यहां पर लिख दिया 2,500। नेक्स्ट अगला आइटम आपको दिया एडवर्टीजमेंट 6,000। क्या एडवर्टीजमेंट पे कोई एडजस्टमेंट है? आंसर इज नो, सो डायरेक्टली मेंशन टू एडवर्टीजमेंट, अमाउंट आउटर कॉलम 6,000। क्यों आउटर कॉलम? कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आफ्टर एडवर्टीजमेंट हमारे पास असेट है कैश इन हैंड 5,000 का, तो असेट साइड में जाते हैं, देयर वी विल राइट कैश इन हैंड, आउटर कॉलम 5,000। आफ्टर कैश इन हैंड सन्ड्री डेटर्स 31,250। क्या सन्ड्री डेटर पे कोई एडजस्टमेंट था? बेड डेट्स वगैरह कुछ दिया था? हमने मार्किंग नहीं किया है, दैट मीन्स डेटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 31,250 तो आउटर कॉलम में लिख देंगे, so you will write sundry debtors 31,250। नेक्स्ट रिजर्व फॉर बेड डेट्स, मैंने बताया ये कौन सा रिजर्व है? ओल्ड रिजर्व है, ओल्ड आरडीडी। तो पहले से हमने फॉर्मेट बनाया 1,000 वहां पर लिख देंगे। आप देखिए ये फॉर्मेट में ओल्ड आरडीडी यहां पर है, सो वी विल राइट 1,000। ठीक है, अच्छा हमें पता चला डेटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये जो न्यू बेड डेट्स है वो क्या हो जाएगा? नील। न्यू आरडीडी भी क्या हो जाएगा? नील। और यहां पर सेम फिगर आ जाएगा 2,500 का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। और फिर ये जो पर्टिकुलर 1,000 है हम इसे क्या कर देंगे? लेस। ठीक है, तो आउटर कॉलम में आपको मिलेगा 1,500। इस तरीके से हमें करना है। अगर इस पे ये दोनों एडजस्टमेंट होता तो हम पहले डेटर को इफेक्ट देते और फिर यहाँ पर आकर के उसको इफेक्ट देते। तो फिलहाल यहाँ पर आपको यही इफेक्ट देना है, आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,500। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट,
सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया है 24,000, तो लाइबिलिटी साइड लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट 24,000, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल दिया 1,25,000 का, तो फर्स्ट आइटम 1,25,000, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जो भी ट्रायल बैलेंस के आइटम थे जिसका सिंगल इफेक्ट देना था हम दे चुके हैं। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। सो एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक हमने डिसाइड किया था लोअर अमाउंट लेंगे 19,000 का। सो लेट अस राइट क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक लोअर अमाउंट 19,000। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड, there you will write directly closing stock how much 19,000 outer column। देखो कितना सिंपल है। इसी तरीके से नेक्स्ट वन ऑफिस सैलरी, पहले से हमने स्पेस क्रिएट करके रखा हुआ है ना। ऑफिस सैलरी क्या है आउटस्टैंडिंग 1,000 का, तो आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस सैलरी आपने यहाँ पर मेंशन किया है, क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग है तो आपको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच 1,000, ऐड करने पे आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 12,000। देना बाकी है तो हमारे लिए क्या है लाइबिलिटी, तो आप लाइबिलिटी साइड आ जाइए और वहां पर लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी, या आप लिख सकते हैं ऑफिस सैलरी। जो एडजस्टमेंट का अमाउंट था वो आपको 1,000 लिखना है। कुछ स्टूडेंट गलती से क्या कर देते हैं, ये जो आउटर कॉलम में 12,000 आया वही लिख देते हैं, लेकिन मिस्टेक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है ना दिस अमाउंट, तो ये आपको लिखना है। एडजस्टमेंट का अमाउंट कभी भी आप वहां पर उसको लिखेंगे, ओके, जो इनर कॉलम में अमाउंट था। नेक्स्ट, तो हमने दो इफेक्ट दे दिया। आपको कसम खा लेना है जब भी एडजस्टमेंट को हाथ लगाएंगे वी विल गिव मिनिमम 2 इफेक्ट, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 प्रीपेड वेजेस, वेजेस प्रीपेड है, प्रीपेड है तो क्या करेंगे लेस करेंगे 1,000, ठीक है। तो आपको जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, there you will write less prepaid wages, अमाउंट क्या है 1,000, तो ये फिगर आपको लेस करना है, आउटर कॉलम में मिलेगा 7,000। अब चूंकि ये प्रीपेड है, प्रीपेड है तो मतलब असेट होगा, असेट साइड में आप जाकर वहां पे मेंशन करेंगे प्रीपेड वेजेस आउटर कॉलम 1,000। देखिए दो इफेक्ट हमने दे दिया, एक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लेस किया और दूसरा असेट साइड में हमने लिखा। नाउ लास्ट देखिए डेप्रिसिएशन दिया है 5%, 10%, 15%। ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो असेट साइड में हमने स्पेस रखा हुआ है, देयर वी विल राइट लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट, पहला क्या है 5%, राइट है, दूसरा क्या है 10% एंड थर्ड वन 15%। प्लांट एंड मशीनरी पे आपको 15% लेना है। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 20,000 का आप 5% निकालेंगे कितना आएगा 1,000, राइट। तो ये जो 1,000 है इसको आपको यहां से माइनस करना है, राइट है, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 19,000। सिमिलरली 30,400 का 10% लेना है, एक जीरो कम हो जाएगा तो क्या लिखेंगे वहां पर 3,040,
तो लेस कीजिए, आउटर कॉलम में क्या वैल्यू मिलेगा 27,360 और 25,000 पे 15% कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिए 25,000 पे 15%, 3,750। ठीक है, आउटर कॉलम में वैल्यू मिलेगा 21,250। अब ये जो तीनों वैल्यू है, 1,000 का जो वैल्यू हमें मिला, 3040 का जो वैल्यू मिला और 3750 का जो वैल्यू मिला, ये तीनों का तीनों कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन चैप्टर हमने किया है, जो भी डेप्रिसिएशन में बैलेंस आता था हम पीएनएल में डेबिट साइड लेकर के जाते थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में मैं यहां पर मेंशन करता हूं, आई विल राइट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट या डेप्रिसिएशन लिखेंगे जस्ट, और इसे आप अंडरलाइन कर दीजिए। किस पे डेप्रिसिएशन आप ले रहे हैं, सबसे पहले आप ले रहे हैं ऑफिस इक्विपमेंट पे। ऑफिस इक्विपमेंट पे आपने कितना लिया 1,000। सेकेंड वन मोटर वैन, मोटर वैन पे कितना है डेप्रिसिएशन 3040। एंड लास्ट प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट 3,750। ये इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि सब सेम कैटेगरी के हैं, तो तीनों का टोटल करके हम आउटर कॉलम में डालेंगे, दैट इज 7,790। ठीक है, so here we have completed with all the adjustment. Now we will take the casting. कास्टिंग करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल आता है 1,04,020 और डेबिट साइड का टोटल आता है 96,120। दैट मीन्स क्रेडिट साइड इज मोर, प्रॉफिट आ रहा है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट 1,04,020 रुपीज। सो आई विल राइट ओवर हियर 1,04,020 रुपीज। बोथ द साइड वी विल राइट, और इसके बाद इसमें से जो डेबिट साइड का टोटल है ना, उसके हम माइनस कर देंगे। तो आप लिखिए 1,04,020 माइनस 96,120, आंसर मिलेगा 7,900 का। व्हाट वी विल राइट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये जो 7,900 है हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। सो देयर यू विल राइट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आपको ब्रॉट डाउन करना है 7,900। अब बाकी का कोई आइटम यहाँ पर नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कास्टिंग डेबिट साइड का टोटल यहाँ पर आता है 27,290। सो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल आता है 27,290, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 27,290, डबल अंडरलाइन बोथ द साइड, और उसमें से हमें 7,900 माइनस करना है। 27,290 माइनस 7,900, सो आंसर जो आ रहा है वो लॉस में है 19,000
390 का। ओके, सो वी विल राइट बाय नेट लॉस कैरिड डाउन। ठीक है, ये हमें मिल गया नेट लॉस। अब नेट लॉस को आपको क्या करना होता है, कैपिटल में से लेस करना होता है। ठीक है, तो यहां पर ड्राइंग तो कुछ आया नहीं, नील। तो जो नेट लॉस आया है यहां पर, वो आप इसमें से लेस कर देंगे। तो क्या वैल्यू है, 19,390। आउटर कॉलम में आपको मिलेगा 1,05,610। अब इतना करने के बाद हमें देखना है क्या ये बैलेंस शीट टैली होता है। सो लायबिलिटी साइड का टोटल है 1,43,110 और एसेट साइड का टोटल है 1,43,110। तो सेम टोटल है, डबल अंडरलाइन करेंगे और बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूरा सम यहाँ पर फिनिश होता है, लास्ट में बैलेंस शीट टैली हुआ। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा।